भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क के बारे में जानते हो? इलॉन रीव मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। इन्हें बचपन से ही विभिन्न मशीनों और विज्ञान के क्षेत्र में काफी रुचि थी। वर्तमान में वे स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर हैं। इसके अलावा टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पादक भी यही है। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीख प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बाकी डिग्री प्राप्त कर ली और वॉटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी, उसका नाम था ज़िप2। उसमें उनके शेयर 7% थे और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई और एलन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com पैसों के ट्रांजैक्शन करने वाली शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वह कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपैल। उसके बाद एलन मस्क और पेपैल के बोर्ड सदस्य में अनबनी के चलते उन्होंने पेपैल को बेचने का मन बनाया। बाद में ईबे ने पेपैल को खरीद लिया, जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनी से मुनाफा कमा के स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया। उसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी का निर्माण कर डाला, लेकिन उनका पहला, दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्हें सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। इससे आगे की वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है। टेस्ला इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम एलन मस्क के नाम के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उससे ये इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिकल कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से यह कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है। और अब तो AI की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही कम समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। ओपनआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, जिसमें फायदेमंद कॉर्पोरेशन ओपनआई LP और इसकी मूल कंपनी ओपनआई है। ओपनआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। न्यूरेलिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी स्थापना एलोन मस्क ने की थी, जिससे इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। ये 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग निर्माण सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज से खुदाई और कम लागत वाली परिवहन, उपयोगिता और माल सुरंग एलन मस्क की उपलब्धियां। एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेपाल की सह स्थापना की थी।
उन्होंने वर्ष 2002 में स्पेस रिसर्च संस्था स्पेस एक्स की स्थापना की थी। वह टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं जो इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाती है। 2016 में उन्होंने एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की जिसके वे को फाउंडर हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदकर उसका नाम एक्स रखा। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के भी को फाउंडर रह चुके हैं। एलन मस्क फैक्ट। एलन मस्क जब कॉलेज में थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, इसलिए वो केवल हॉटडॉग और संतरे से ही अपना पूरा दिन गुजार देते थे। और जब उन्हें ये भी नहीं मिलता था तो वे केवल पास्ता के साथ हरी मिर्च और सॉस से ही अपनी भूख मिटा लेते थे। एलन को उनकी रिस्क लेने की क्षमता के कारण आयरन मैन भी कहा जाता है। एलन को बचपन में तंग किया जाता था। एक बार उनसे लड़ते हुए वे सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलन को सांस लेने में तकलीफ होती है। उन्हें IQ 155 है जो उन्हें जीनियस की कैटेगरी में ला देता है। एक किताब में दावा किया गया है कि मस्क अपनी कंपनी टेस्ला को बेचना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एप्पल के CEO टिम कुक से फोन पर बात की। दावा है कि मस्क एप्पल का CEO बनना चाहते थे। सन 2007 में एलन मस्क को स्पेस एक्स, टेस्ला, सोलर सिटी के अच्छे कार्य के लिए उनकी कंपनी को R&D मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2007 में ही एलन मस्क को टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए इंडेक्स डिजाइन पुरस्कार मिला था। 2006 में मिखाइल गोबरचिवा द्वारा टेस्ला रोडस्टर के डिजाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एलन मस्क ने 2000 में जस्टिन बिल्सोन से शादी की। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में जस्टिन और एलोन का तलाक हो गया था। उसके बाद उन्होंने 2010 में तालुला रियाल से शादी की, लेकिन यह शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली और 2012 में उनका तलाक हो गया। आपको हैरानी होगी कि 2013 में एलन मस्क ने तीसरी शादी एक बार फिर से तालुला रियाल से की और उनका 2016 में फिर से तलाक हो गया। 1 जनवरी 2024 को एलन मस्क का नेटवर्थ $229 अरब था और वह दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी पर काबिज थे। 14 मार्च 2024 को मस्क की कुल संपत्ति $50 अरब कम होकर $179 अरब रह गई। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया शिक्षा तथ्य से संबंधित न्यू वीडियो देखने के लिए एजुकेशन A to Z चैनल को सब्सक्राइब करें।